नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम मुहावरों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वह किसी न किसी हिंदी की परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, एक एक मुहावरे को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न रिपीट हो। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं, गहरे पानी में स्नान करना, या सहनशीलता की सीमा टूट जाना, या ऑप्शन सी अच्छी प्रकार से सिर धोना, या डूबने से बच जाना। तो देखिए, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गहरे पानी में स्नान करना, या सहनशीलता की सीमा टूट जाना, या अच्छे प्रकार से सिर को धोना, या डूबने से बच जाना। तो देखिए, सिर से पानी गुजर जाना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है ऑप्शन बी, यानी सहनशीलता की सीमा टूट जाना। यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं, मूर्ख बन जाना, या बुद्धि भ्रष्ट होना, या बेफिक्र होना, या ऑप्शन डी अपमानजनक बात कहना। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यह मुहावरा यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका सही अर्थ क्या है? मूर्ख बनना, या बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, या बेफिक्र, या अपमानजनक बात कहना। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा इस मुहावरे का। यानी इस मुहावरे का जो सही अर्थ है, अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रश्न, देखिए, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, पहले भी अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वह किसी ना किसी हिंदी की परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए इनको आप हल्के में बिल्कुल मत लेना कि काफी सरल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं आते। पर ये जो भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं वो परीक्षा में आए हुए ही प्रश्न हैं, तो इसलिए आप ध्यान से इनको जरूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं, बाग में घूमने जाना, या प्रलोभन देना, सी भयभीत करना, या सब्जी दिखाना। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का यहाँ पर सही अर्थ क्या होगा? बाग में घूमने जाना, या प्रलोभन देना, भयभीत करना, या सब्जी दिखाना। तो देखिए, क्लियर यहाँ पर आंसर हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी प्रलोभन देना। ठीक है, याद रखिएगा, बाग में घूमने जाना बिल्कुल गलत है, भयभीत करना या सब्जी दिखाना आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। प्रलोभन देना यहाँ पर सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर देखिए, परीक्षा में पूछा गया था ये प्रश्न भी, कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। अब ये प्रश्न भी आया है हिंदी की परीक्षा में। अब प्रश्न, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है कि घुटने में दर्द होना, या ऑप्शन बी दुखी होना, हार मान लेना, या विजय प्राप्त करना। अब तो देखिए, घुटने टेकना, तो यहाँ पर इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी हार मान लेना, क्योंकि घुटने में दर्द होना या दुखी होना या विजय प्राप्त करना इसका सही अर्थ नहीं है। घुटने टेकने का जो मुहावरे का सही अर्थ है वह है हार मान लेना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रश्न। ये भी प्रश्न जो है हिंदी की परीक्षा में पूछा गया था। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, यह प्रश्न भी हिंदी की परीक्षा में पूछा गया था। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन ए भोजन बनाना, या चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, या किसी के लिए खिचड़ी बनाना। तो देखिए, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर देखिए, क्लियर आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। खिचड़ी पकाने का यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जो सही अर्थ है वह है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, क्योंकि देखिए, भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, या किसी के लिए खिचड़ी बनाना, ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। अब देखिए, इसके बाद आगे यहाँ पर पूछा गया है, देखिए,
प्रश्न है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है। तो ये प्रश्न भी जो है परीक्षा में पूछा गया था, हिंदी की परीक्षा में आया था यह प्रश्न कि आंख का अंधा नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, गुणों के विरुद्ध नाम का होना, या बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी गुणवान होता है, या एक आंख के अंधे को सभी अनुभव हो सकते हैं। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, ये प्रश्न जो मुहावरा है ये काफी बार जो पूछा जाता है हिंदी की परीक्षा में, काफी महत्वपूर्ण है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका जो सही अर्थ है मुहावरे का वह है गुणों के विरुद्ध नाम का होना। ठीक है। अब इसके बाद अगला यहाँ पर आपसे देखिए प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न भी जो है आया था हिंदी की परीक्षा में कि चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है। ये भी पूछा जा चुका है परीक्षा में, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है घड़े का चिकना होना, या निर्लज्ज होना, समृद्ध होना, या मधुरभाषी होना। तो देखिए चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी निर्लज्ज होना। याद रखिएगा, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, निर्लज्ज होना। ठीक है, निर्लज, घड़े का चिकना होना बिल्कुल गलत, समृद्ध होना या मधुरभाषी होना ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। चिकना घड़ा होने मुहावरे का सही अर्थ है निर्लज होना। अब इसके बाद देखिए, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये वाला प्रश्न भी परीक्षा में आया है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है, यानी इसका अर्थ क्या है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यानी ऑप्शन दिए गए हैं, अनुभवी होना, प्रतिभाशाली होना, या असंभव कार्य करना, या चिड़िया के पंख गिनना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का मुहावरे का जो सही अर्थ है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असंभव कार्य करना। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में आए हुए हैं। जब पेपर जो भी हिंदी के हुए हैं उनमें ये प्रश्न यानी मुहावरे पूछे गए थे, तो इनको अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि ये रिपीट भी हो सकते हैं। तो अब इसके बाद देखिए, यह प्रश्न करने के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ है, ऑप्शन अपना काम निकालना, या पुण्य का काम करना, या अवसर का लाभ उठाना, या गंगा में हाथ धोना। ये देखिए काफी मुहावरा जो है प्रसिद्ध है, आपको इसका अर्थ अच्छी तरह से पता होगा। बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ है अपना काम निकालना, या पुण्य का काम करना, या अवसर का लाभ उठाना, या गंगा में हाथ धोना। तो देखिए बहती गंगा में हाथ धोना का जो सही अर्थ है वह है अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, याद रखिएगा, अपना काम निकालना ये गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, अवसर का लाभ उठाना बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ है। तो अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है, ऑप्शन ए खतरा उठाना, या आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, या चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो यहाँ पर देखिए क्लियर आंसर दिखाई दे रहा है, कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन डी, चालाकी का जवाब जो है चालाकी से देना। याद रखिएगा, ये भी काफी प्रसिद्ध है, परीक्षा में पूछा जाता है कि तू डाल डाल में पात पात का सही अर्थ क्या है, चालाकी का जवाब जो है चालाकी से देना। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी देखिए परीक्षा में पूछा गया था, आग में घी डालना, जो कि सबसे सरल है आपके लिए, तो काफी ये सरल प्रश्न है। आग में घी डालना, ऑप्शन ए हवन करना, या देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, या क्रोध से आग बबूला होना। तो आग में घी डालना काफी प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं आग में घी डालने का जो मतलब है। इस विकल्प के अनुसार ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि क्रोधी को और अधिक जो है उत्तेजित करना, आग में घी डालना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ है, कीचड़ में खेलना,
या दलदल में फंसना, दूसरे के कपड़े गंदे करना या बदनाम करना, कीचड़ उछालना। तो इस मुहावरे का भी जो यहाँ पर सही अर्थ है ऑप्शन डी, बदनाम करना। क्योंकि कीचड़ में खेलना, दलदल में फंसना या दूसरे के कपड़े गंदे करना, ये तीनों ही गलत हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, कीचड़ उछालने का मतलब है जो है बदनाम करना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर आपसे पूछा गया। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, दुर्घटना को देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं, दिल बैठ जाना, या ऑप्शन बी हालत खराब होना, या ऑप्शन सी गर्मी लगना, या ऑप्शन डी दया उत्पन्न होना। तो देखिए दुर्घटना को देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, तो यहाँ पर सही अर्थ क्या होगा, दिल बैठ जाना, या हालत खराब होना, या गर्मी लगना, या ऑप्शन डी दया उत्पन्न होना। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि दुर्घटना को देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो यहाँ पर सही अर्थ होगा दया उत्पन्न होना। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही गलत हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा दया उत्पन्न होना। तो देखिए अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है, और ये प्रश्न भी जो है हिंदी की परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए हैं, नकली घोड़े दौड़ाना, या बहुत परिश्रम करना, या व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, या जांच पड़ताल करना। कागजी घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कागजी घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न इसमें वीडियो में लिए गए हैं वो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, तो इसलिए आप जो है एंड तक देखिएगा और एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कागजी घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का सही अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रश्न कि कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन दिए गए हैं, कनकटा होना, या चतुर होना, मूर्ख होना, या विनम्र होना। तो देखिए कान काटना, ये भी प्रश्न आया था हिंदी की परीक्षा में कि कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन यही थे, कनकटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना, या विनम्र होना। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चतुर होना, चालाक होना, इसका अर्थ है कान काटना। याद रखिएगा यह प्रश्न आया हुआ है, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, चालाक होना या चतुर होना। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न था। ज़्यादा प्रश्न आपको अभी नहीं कराए गए हैं, थोड़े ही मुहावरे आप लोगों को कराए गए हैं, पर जितने भी कराए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, और एक बार आप देख लेंगे तो आपको जो अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ऐसे ही और जो मुहावरे परीक्षा में पूछे गए हैं और जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।